अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अहमद एसटी होम किचन गार्डनिंग से। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो है कड़ी पत्ता के ऊपर। बगैर बीज के कड़ी पत्ते को आप किस तरह लगा सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जो बहुत ही फास्ट है। बीज से जल्दी आप कड़ी पत्ते को अपने घर के अंदर ग्रो करवा सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सी इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं कि ये मेरे पास कड़ी पत्ता लगा हुआ है। ये देखें माशाल्लाह से कितना खूबसूरत इसकी शाखें आ रही हैं। और शाखें भी कहाँ से आ रही हैं, बिल्कुल इसके एज से, जहाँ से इसकी मेन स्टेम मट्टी से बाहर आ रही है वहीं से इसकी शाखें बाहर निकल रही हैं। ये सारी इर्द गिर्द इसकी शाखें हैं, ये देखें, और बिल्कुल तरोताज़ा है। और ये जो इसकी मेन स्टेम जो हमने मट्टी के अंदर लगाई हुई है ये सारी सूख गई है। ये देखें, ये लकड़ी सी बन गई, ऊपर से मैंने तोड़ भी दिया था इसको, तो ये यहाँ तक ये सूखा हुआ है। तो उन दोस्तों का भी मसला हल हो गया कि जो दोस्त कहते हैं कि हमारा पौधा बिल्कुल खुश्क हो रहा है और वो मरता जा रहा है। तो बास टाइम ऐसा भी हो जाता है कि ये पौधा बिल्कुल ऊपर से मर चुका था। ये काफ़ी कोई 3 फीट की हाइट पे था ये वाला पौधा, वहाँ से मरना शुरू हुआ है। तो मरते मरते एंड तक यहाँ पे पहुँच गया, लेकिन जो इसकी वो जड़ वाला हिस्सा था वो ज़िंदा रहा मट्टी के अंदर। जब इसको बारिशों का पानी मिला दोबारा से, तो ये नीचे से इसकी नई शाखें बहुत ज़्यादा निकलना शुरू हो चुकी हैं। अब ये शाखें यहाँ से ही पूरे दरख्त का रूप ले लेंगी। इनमें से अगर जब शाख मचौर हो तो मैं यहाँ से काट कर अलग मिट्टी में लगा सकता हूँ। बग़ैर बीज के आप कैसे लगा सकते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखें जी, अभी है जुलाई का मंथ, और आपको पता है कि जुलाई के मंथ के अंदर नमी कितनी ज़्यादा होती है, जुलाई और अगस्त में। तो ये 2 माह बेस्ट हैं आपके पास। इन 2 माह के अंदर आप कड़ी पत्ता को बग़ैर बीज के लगा सकते हैं। सितंबर में भी लगा सकते हैं, उसमें भी नमी होती है, मिड सितंबर तक नमी होती है। इसके लिए आपको एक कड़ी पत्ता की शाख लेनी है। कहीं से भी आप देख लें कड़ी पत्ता का पौधा लगा होगा, गार्डन के अंदर लगे होते हैं बास टाइम, तो वहाँ से आपने एक कलम ले लेनी है कड़ी पत्ता की। कलम कितनी मोटी, जैसे ये वाली आपको मोटी कलम दिखाई दे रही है, इस तरह की आपने एक कलम काटनी है। कितनी बड़ी काटनी है, कम से कम उसकी जो लेंथ है वो 1.5 फीट के करीब होनी चाहिए। इससे नीचे नहीं रखनी। इससे 2 फुट कर सकते हैं, लेकिन इससे 1.5 फुट से आप नीचे नहीं जाएंगे। 1 फुट की भी जर्मिनेट हो जाती है, लेकिन ज़्यादा बेस्ट है कि आप 1.5 फीट की आपने एक कलम लेनी है। उस कलम को आपने जब पौधे से आपने काटना है तो आपने ये अंदाज़ा लगाना है कि जहाँ से आपने वो उस कलम को काटा है ना, शुरू से जो पौधे से निकल के आ रही है, उस वाले हिस्से को ही मिट्टी के अंदर आपने लगाना है। और उसके आगे पत्ते लगे होते हैं, तो वो पत्ते वाला हिस्सा भी आपने काटना होता है, तो उसको भी काट देंगे। तो मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि आपने बोलना नहीं है कि कौन सी डायरेक्शन किधर की है। जहाँ से शाख बड़ी होती है ना और आगे पत्ते जाके लगते हैं, पत्तों वाला हिस्सा बाहर ही आएगा, और जो पीछे वाला हिस्सा होगा उसका वो मिट्टी के अंदर जाएगा। और मिट्टी के अंदर अगर 1.5 फीट की आप कलम निकाल रहे हैं तो आधा फुट उसको मिट्टी के अंदर आपने गाड़ देना और मिट्टी डाल देनी और उसको पानी दे देना है। तो इस मंथ के अंदर वो जो आपकी कलम है 100% इंशाल्लाह जर्मिनेट हो जाएगी और बेबाव उसके अंदर शाखें निकलना शुरू हो जाएंगी। ये फास्ट तरीका है सीड की निस्बत। सीड का पौधा पहले निकलता है, छोटा सा होता है, और उसको इस साइज़ में होने में भी कम से कम 2 माह लग जाते हैं। लेकिन जो आप कलम लगाएंगे वो 1 माह से 1.5 माह तक वो 2 से 3 फुट का पौधा बन चुका होगा अच्छा खासा, और उसके आप पत्ते भी इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो बहुत सिंपल तरीके है, आप बग़ैर बीज के कड़ी पत्ता को किस तरह अपने घर में लगा सकते हैं। मैंने बिल्कुल आपको तफसील से बताया था। इसकी खाद मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जब आप मिट्टी के अंदर लगाने लगे तो DAP अगर आपके पास खाद है तो डाल दें, नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। शुरू में जब कलम को आप ऐसे ही लगा देंगे तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको दे देगी। हाँ, मिट्टी को नरम करने के लिए अगर आप कुछ डालना चाहते हैं तो उसमें गाय का गोबर गला सड़ा हो तो बेस्ट है, वो वाला आपने डालना है। ताज़ा गाय का गोबर हरगिज़ नहीं इस्तेमाल करना, वो आपकी कलम को जला देगा। यहाँ वर्मी कंपोस्ट बेस्ट है, वो आप मिट्टी के अंदर मिक्स करके तो अपनी कलम लगा दें। ग्राउंड में लगाएं, गमलों में लगाएं, चाहे इसको शुरू में 10 इंच के गमले में लगा के तैयार कर लें। जब वो तैयार हो जाए तो फिर उसको बड़ी जगह पे लगा दें। 10 इंच का जो गमला होता है उसकी डेप्थ आधा फीट के करीब तो नहीं होगी, तो उसके अंदर जो डेप्थ कम से कम 4 इंच के करीब कलम आपकी मिट्टी के अंदर चली जाएगी।
तो वो उसको आपने जब जर्मिनेट हो जाए, इस तरह हम मुख्तलिफ गमले तैयार कर सकते हैं कड़ी पत्ता के, उनको सेल आउट भी कर सकते हैं दोस्त जो बिज़नेस करना चाहते हैं, तो वरना आप दोस्तों को गिफ्ट भी कर सकते हैं। वैसे जुलाई का मंथ और अगस्त का मंथ और मिड सितंबर तक बेहतरीन मौसम है। आप मुख्तलिफ किस्म के दरख्तों की कलमें काट के आप लगा सकते हैं, फूलों की कलमें काट के लगा सकते हैं, तो बेहतरीन आपको रिज़ल्ट मिलेगा इन मंथ के अंदर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये कड़ी पत्ता की वीडियो अच्छे तरह से समझ आ गई होगी। यहाँ पे मैं आपको एक टिप और देता चलूँ कि अगर जो दोस्त ये तरद्दुद नहीं करना चाहते सीड वाला और या कलम वाला, तो वो एक सिंपल काम कर सकते हैं, नर्सरी में जाएं। बहुत सारी नर्सरियों के पास कड़ी पत्ता अवेलेबल होता है, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। तो जैसे इस साइज़ का जो अगर आप कड़ी पत्ता लेंगे तो वो आपको 50 रुपये 60 रुपये इतने का एक पौधा मिलेगा। तो अगर उसकी लेंथ है कोई 1.5 फीट 2 फीट के करीब, तो वो पौधा आपको 200 रुपये 250 300 यहाँ तक का आपको मिलेगा। बार्गेनिंग करेंगे तो रेट थोड़ा सा कम भी हो सकता है। तो ये इलाका वाइज होता है, लाहौर का रेट कुछ और होगा, लाहौर से बाहर जाएंगे उसका रेट कुछ और होगा। तो उससे बेहतर नहीं है कि आप एक शाख ले लें, कलम ले लें। कम से कम आपने 2 कलमें लगानी है, कम से कम लगा जितनी मर्ज़ी लें, लेकिन 2 कलमें मस्ट आपने लगानी है। इन केस अगर कोई डेथ उनकी कलम की हो भी जाए तो एक आपके पास सेफ़ होनी चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।